हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे कि एमकॉम एंट्रेंस, बीकॉम एंट्रेंस, यूजीसी नेट, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी। हमारा आज का टॉपिक है लेखांकन भाग 1 यानी अकाउंटिंग पार्ट 1। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रबंध लेखांकन का संबंध उन लेखांकन सूचनाओं से है जो कि प्रबंध के लिए उपयोगी हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है, यह कथन रॉबर्ट एन एंथोनी का है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रबंध पूंजी के स्रोतों का निर्धारण करने तथा उसके श्रेष्ठतम उपयोग का मार्ग ज्ञात करने वाली तकनीक है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है बियरमैन एंड स्मिथ ने। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस लेखांकन के अंतर्गत विभिन्न करों का वर्णन एवं कर से संबंधित मदों को सम्मिलित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, उसे कर लेखांकन कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखों को पुस्तकों में वित्तीय स्थिति ज्ञात करने हेतु लिखने की कला को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, इसे लेखांकन कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध का अर्थ किससे लगाया जाता है या प्रबंध का अर्थ किससे माना जाता है? तो इसका आंसर है, व्यक्तियों का विकास यानी व्यक्तियों के विकास से माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नियोजन किससे संबंधित होता है? तो इसका आंसर है, नियोजन पूर्वानुमान से संबंधित होता है, नीति निर्धारण से संबंधित होता है, बजटिंग से संबंधित होता है, यानी तीनों से संबंधित होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नियंत्रण के फैलाव की विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया या विकास किसने किया? तो इसका आंसर है, ग्रेकुनास ने किया था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है चलिए देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है या वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है, FW टेलर को। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टाफिंग का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है, स्टाफिंग का जो कार्य होता है वो भर्ती करना होता है, कार्य पर किसी को नियुक्त करना होता है या प्रशिक्षण देना होता है, यानी ये तीनों काम स्टाफिंग का होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा के अनुसार आवश्यकता के कितने स्तर होते हैं या उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है, इसके 4 स्तर होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक का आविष्कार किसने और कब किया? तो इसका आंसर है, एल्फ्रेड स्लोन ने 1950 ईस्वी में किया था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर है, परिचालन लागत विधि। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतिम परिणाम बताने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका आंसर है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतिम परिणाम बताने वाले विद्वान एलन हैं।
चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है MRTP अधिनियम कब लागू हुआ या कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है सन 1970 ईस्वी में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हेनरी फ्यूल क्यों जाने जाते हैं, या इसको दूसरे तरीके से इसका प्रश्न बना सकते हैं, हेनरी फ्यूल को क्यों जाना जाता है? तो इसका आंसर है हेनरी फ्यूल को प्रबंध के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रबंधक एवं कर्मचारियों के बीच संदेश वाहन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रबंध और कर्मचारियों के बीच संदेश वाहन को समस्तरीय संदेश वाहन कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रबंध तथा प्रशासन में अंतर करना भ्रामक है, यह कथन किसका है, या यह कथन किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर है किम्बाल एंड किम्बाल ने। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत किसको संरक्षण प्रदान करता है, या आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत किसे संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है बाहरी व्यक्तियों को। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सीमा संघ के व्यापार प्रत्यावर्तन प्रभाव का प्रदर्शन किसने किया था? तो इसका आंसर है आर मेंडेल ने किया था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संगठन विकास की अवधारणा क्या है? तो इसका आंसर है संगठन विकास की अवधारणा संगठनात्मक परिवर्तन से लगाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कोलकाता में स्थित है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लेखांकन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, या उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पर्टर का आविष्कार कब हुआ, या पर्टर का आविष्कार कब किया गया? तो इसका आंसर है 1958 यानी कि 1958 में किया गया। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जॉर्ज आर टैली के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर है जॉर्ज आर टैली के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रबंध के नियंत्रण संबंधित कार्य शामिल होता है, या कार्य में क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर है लागत नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण और बजट संबंधी नियंत्रण को शामिल किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रारंभ में किफ़ायत का विरोधाभास विचार यानी कि पैराडॉक्स ऑफ थीफ्ट किसने किया? तो इसका आंसर है सैमुअल्सन ने इस विरोधाभास का विचार प्रस्तुत किया था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नीति निर्धारण अंग किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है नीति निर्धारण अंग नियोजन प्रक्रिया को माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हार्थोन प्रयोग
या हार्थोन परीक्षण किस विद्वान ने किया था या किस विद्वान की देन है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका आंसर है एल्टन म्यो ने हार्थोन परीक्षण किया था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान द्वारा समन्वय को प्रबंध का कार्य माना गया है? तो इसका आंसर है हेनरी फ्योल ने। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समन्वय के तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है समन्वय के तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन हर्नल क्विकलैंड ने किया था। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।